डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि पोर्टर गवर्नर पर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ड्राइव किया था रिलेशन फॉर द स्पीड ऑफ द बॉल एंड द हाइट। इसके बीच में दो तरीके से रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस और इंस्टेंटेनियस मेथड से हम लोगों ने ड्राइव किया था, और यहाँ पर हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। तो न्यूमेरिकल और उसका गिवन डेटा हम लोग यहाँ पर एक साथ लिखते चलते हैं। तो न्यूमेरिकल इज the arm of a porter governor are each 250 mm long and pivoted on the governor axis। तो मैं ऐसा करता हूं कि ड्रॉ भी करते जाते हैं और साथ में, या फिर पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं ताकि फिर उसके बाद ड्रॉ करना आसान होगा। The mass of the each ball is 5 kg and the mass of the central sleeve is 30 kg। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर दिया गया है कि जो आर्म्स है वो 250 mm लॉन्ग है, पिवॉट से मास है वो ईच बॉल का 5 kg है, सेंट्रल लोड का मास है आपका 30 kg। ये हम लोगों ने देखा था कि द मास ऑफ द सेंट्रल लोड इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द मास ऑफ द बॉल। द रेडियस ऑफ द रोटेशन ऑफ द बॉल इज 150 mm। when the sleeve begins to rise and reaches to a value of 200 mm for the maximum speed। so maximum speed की कंडीशन दी है, स्लीव 200 mm का राइज करेगी और राइज से रीच तक की 200 mm की डिस्टेंस है एट द मैक्सिमम स्पीड। डिटरमाइन द रेंज ऑफ द स्पीड ऑफ द गवर्नर, रेंज निकालना। इफ द फ्रिक्शन एट द स्लीव इज इक्विवेलेंट टू 20 न्यूटन, फ्रिक्शन दे दिया गया है, of the load of the sleeve, determine how the speed range is modified। ठीक है, कंडीशंस दी हुई है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले दो कंडीशन में हमें इस पोर्टर गवर्नर का लाइन डायग्राम बनाना है, एक मिनिमम पोजीशन और एक मैक्सिमम पोजीशन। मिनिमम पोजीशन व्हेन स्लीव्स कम्स टू द क्लोजर, और मैक्सिमम पोजीशन व्हेन स्लीव मूव अपवर्ड। sleeve can move up and down, the fly balls can move wider। गलत बोला है ना, फ्लाई व्हील्स बाहर जाएंगी, फ्लाई व्हील्स। तो मिनिमम और मैक्सिमम की कंडीशन में मैं बात कर लेता हूं। फॉर दैट मिनिमम कंडीशन फिर गिवन डेटा लिख देंगे। दिस इज द एक्सिस, दैट बॉल, और ये यहां से, ठीक है। दिस विल बी द पॉइंट बी। ये पॉइंट कौन सा है, बी पॉइंट है। यहां से एफ सी लगेगा, दैट इज एम जी। 150 ये लेंथ दी है। इस पॉइंट को मैं ले लेता हूं जी पॉइंट, दैट पॉइंट इज पी, दैट इज हाइट। तो इसको मैं बोल देता हूं H2, क्योंकि मिनिमम स्पीड को मैं सेकेंड H2 बोल रहा हूं, दैट इज हाइट। ठीक, एम जी, अभी देख लेते हैं इसको क्या बोला, एम जी बाय 2, ठीक है, इन दैट 150 and it is 250। that is the minimum position। कौन सा पोजीशन है, मिनिमम पोजीशन। ठीक, नाउ मैक्सिमम पोजीशन थोड़ा वाइड कर दें, 150 से 200 हो गया। ये तो फिक्स है 250 mm। बी पॉइंट इसके अंदर ही लिख देता हूं, और दैट डिस्टेंस इज नाउ 200 mm। दैट डिस्टेंस इज 200 mm एंड दैट डिस्टेंस इज 250। that is 250। that point is P, that point is G, that point is B। और यहां से लेके यहां तक, इसको यहां भी टच कर सकते हैं 200-250 mm। इस पॉइंट को यहां भी टच करके 250 mm ले सकते हैं, यहां पर भी 250 mm लेकर हम लोगों ने जो डेरिवेशन ड्राइव किया था वो इस गैप में। बट इस केस में ये 250 है और ये भी 250 है, तो इस पॉइंट को यहां पर भी लेके जा सकते हैं। तो दैट पॉइंट कम्स हियर ऑल्सो, बात एक ही, दैट इज 250। इस केस में मैं इसको, दैट इज 250, और यहां पर एक्ट कर रहा है mg बाय, ठीक, एंड दैट पोजीशन इज मैक्सिमम पोजीशन। ठीक है, नाउ
अब गिवन डेटा देख लेते हैं। बीपी दिया है 250, बीडी इज ऑल्सो 250, दैट पॉइंट इज डी, बीडी इज ऑल्सो 250। एम इज गिवन, दैट इज स्मॉल एम इज गिवन 5 kg, कैपिटल एम इज गिवन 30 kg, ठीक है। नाउ R1 दिया है, मतलब R1 इस केस में 1 है तो ये H1 होगा, दिस इज H1, दिस इज H2। सो R1 इज गिवन एज 150 mm, तो इसके रिस्पेक्ट में H1 होगा। R2 इज गिवन 200 mm, तो इसके रिस्पेक्ट में H2 होगा, ठीक है। H1 एंड H2 इन दोनों के रिस्पेक्ट में। N1 मान लेता हूं मिनिमम स्पीड, N1 मान लेता हूं मिनिमम स्पीड एट R1, दैट इज इक्वल टू BG। देखो यहां पर बता, N1 हो गया मिनिमम स्पीड किस पे, R1 पे, दैट इज इक्वल टू BG, दैट इज इक्वल टू 150। N2 मान लेता हूं मैक्सिमम किस पे, R2 पे, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू BG इन द सेकेंड केस, एंड दैट इज इक्वल टू 200, ठीक है। नाउ स्पीड रेंज ऑफ गवर्नर फाइंड करना है। पहले तो क्या करना है, स्पीड रेंज ऑफ गवर्नर, ठीक है। तो फिगर ए से देख लेता हूं मैं, पहले निकाल लेता हूं H1, तो H1 इक्वल्स टू PG, तो H1 निकाल लेता हूं PG से। डायरेक्ट फॉर्मूले की जरूरत नहीं क्योंकि N1 भी नहीं दिया, तो N1 निकालने के लिए H1 चाहिए क्योंकि रिलेशन मेरे पास है, और H1 क्योंकि दो डिस्टेंस दी हुई है तो मैं तीसरी निकाल सकता हूं बाय द हाइपोटेन्यूज रूल। तो h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सो H1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ that 250 square minus 150 square। so यहां से H1 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, तो that H1 comes out to be 200 mm और 0.2 मीटर। बहुत अच्छी बात है, H1 आ गया तो आप N1 कैलकुलेट कर सकते हो। N1 क्योंकि फ्रिक्शन अभी मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूं, सो N1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 895 अपॉन में H1, और यहां पर आएगा स्मॉल m प्लस कैपिटल M डिवाइड बाय स्मॉल m। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही केस में दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल, दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल बिकॉज दीज साइड्स आर इक्वल। इक्वल है तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q की वैल्यू हो जाएगी 1। So for Q equals to 1, N1 square is given by this, where M is 5, capital M is 30, and small m is again 5. 895 divided by 0.2, mass is 5 plus 30 divided by 5. So from here we get that N1 equals to 177 RPM। बहुत अच्छी बात है। Now we go for H2, so H2 is given by, अब मुझे बार बार नहीं करना पड़ेगा, that is equals to PG under root 250 minus 200, this is 150, so 250 का स्क्वायर minus 200 का स्क्वायर, so from here H2 comes out to be कितना आएगा 150, that 150 mm, or that is equals to 0.15 मीटर। so we get that H2, और इस H2 के रिस्पेक्ट में N2 स्क्वायर डायरेक्ट ले सकते हो आप, N2 स्क्वायर इज 895 डिवाइड बाय H2, फॉर्मूला लिख रहा हूं M प्लस कैपिटल M डिवाइड बाय स्मॉल m। जब सारी वैल्यूज पुट करोगे, H2 की वैल्यू कितनी पुट करोगे यहाँ पर 0.15, दिस वैल्यू इज 5, दिस 30, दिस 5, so from here N2 comes out to be 204.4 RPM, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, यहां से हमें N1 and N2
एंड रेंज ऑफ गवर्नर कितनी आ जाएगी, दैट रेंज इक्वल्स टू n2 minus n1. So n2 minus n1 is 204.4 minus 177. So range is 27.4 rpm. So this is for the first case when the friction is not considered, but in the second part friction force is given and that friction force is 20 Newton. So the second part when F is given as 20 Newton, तो क्या changes आएंगे, वो बोला ना कि modification of range कितनी हो जाएगी when friction is considered. So for the friction is considered that n1 is 20. अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देता हूं क्योंकि h तो बदलेगा नहीं. So n1 square equals to that 895 upon my h1 and that h1 is 0.2 meter. Within bracket the formula becomes mg प्लस कैपिटल mg, क्योंकि q is 1 है तो 2 चला गया, माइनस f डिवाइड बाय mg. ठीक है, तो यहां पर h1 is 0.2 मीटर, m is 5, कैपिटल M is 30, f is 20 and G is 9.81. So when all the values have put here, the N1 comes out to be and N1 square is equals to, when all the values put here, the N1 square comes out to be 29500 and N1 comes out to be 172 rpm. So N1 comes out to be 172 rpm. Now similarly, जब हमारा friction, in that case that friction is minus, और जब downward है तो minus, upward है तो plus. So upward के केस में, ये downward के केस में हो गया, this will be downward movement. अब अपवर्ड मूवमेंट में n2 स्क्वायर इक्वल्स टू 895 डिवाइड बाय h2 विद इन ब्रैकेट दैट mg प्लस कैपिटल mg प्लस f डिवाइड बाय स्मॉल mg. ठीक है, फ्रॉम हेयर h2 is equals to 0.15, m equals to 5 kg. ठीक, कैपिटल M equals to 30 kg, G is 9.81 and F is equals to 20 Newton. So when all the values have put here, so N2 square comes out to be 44200. So from here N2 comes out to be 210 rpm. So again the modified range of speed, or we can say speed range, modified speed range comes out to be N2 minus N1 and that N2 is 210 and N1 is, कहाँ गया N1? N1 is 172 rpm. So the value comes out to be 38 rpm. 38 rpm. So initially it is 27.4 rpm when there is no friction, but once friction is considered, obviously load increase होगा, so speed में fluctuation और जो range है वो भी बढ़ जाएगी. That comes out to be 38 rpm when friction is added. Thank you.